नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। 30 जुलाई 2022 राशिफल सामान्य तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। दसम घर में मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा नतीजा मिलेगा और नौकरी की तलाश में जुटे जातकों के लिए इच्छा पूर्ण होगा। विद्यार्थियों को परेशानी हो सकता है क्योंकि शनि पंचम भाव में अपनी स्वराशि में मौजूद रहेंगे और इसकी वजह से ज्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है। परिवार में भी शांति का समय रहेगा। मंगल के राहु के साथ सप्तम भाव में बैठने से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो सकता है। इस वक्त तुला राशि के जातकों की लव लाइफ भी परेशानियों से भरा रह सकता है क्योंकि पंचम भाव में शनि की होने से आपस में गलत फहमियां बढ़ेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकता है। मंगल ग्रह के सप्तम भाव में राहु के साथ उपस्थित होने से आर्थिक विकास में रुकावट आ सकता है। जुलाई का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि के क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए विस्तार से राशिफल देखें। कार्य क्षेत्र तुला राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने वाला है। माह के पूर्वार्ध में दसम घर में मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। नौकरी की इच्छा लोगों को दफ्तर में तरक्की मिल सकता है। आपके काम से अधिकारी खुश रहेंगे और आपको ज्यादा जिम्मेदारी देने का काम मिलेगा। निजी सेक्टर में काम कर रहे जातकों को सलाह है कि दफ्तर की पॉलिटिक्स से सतर्क रहें। इस समय नई नौकरी की तलाश में जुटे जातकों को मनपसंद नौकरी मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में रुके हुए कार्य में सफलता दिखेगा और सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा। माह के दौरान पंचम भाव में शनि ग्रह के उपस्थित होने से और सूर्य के दसम भाव में जाने से आपको फायदा होगा। हालांकि व्यापार और बिजनेस कर रहे लोगों को कहीं मेहनत करनी होगा, लेकिन साथ में उन्हें अच्छी सफलता भी मिलेगा। नए क्षेत्र में व्यापार का प्रसार होगा और नए संपद बनेंगे। कारोबारी प्रतिस्पर्धा आपको इस वक्त चिंता में डाल सकता है। आपको सुझाव है कि अपने विवेक से काम लें और जोश में कोई भी कदम ना उठाएं। बिजनेस पार्टनर से तालमेल बेहतर करने का प्रयास करें। कोई पुराना साथी नए बिजनेस का प्रस्ताव दे सकता है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आर्थिक तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय सामान्य रहेगा। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल ग्रह के सप्तम भाव में राहु के साथ में उपस्थित होने से आर्थिक विकास में रुकावट आ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकता है। इस दौरान किसी को कर्ज ना दे और किसी भी बिजनेस व्यापार में पैसा लगाने से पूर्व किसी बुजुर्ग की सलाह अवश्य ले। अपने मन के मुताबिक इस समय आपको ना किसी के साथ कर्ज लेना है और ना ही कर्ज देना है। आपको खास तौर पर इसका ध्यान देना होगा। भाग्य स्थान पर सूर्य की उपस्थित होने से भाग्य का तो पूर्ण सहयोग मिलेगा, परंतु आप जिनकी वजह से नुकसान उठा सकते हैं। इस दौरान जमा किया हुआ धन भी आप गंवा सकते हैं। उत्तरार्ध में शनि के चतुर्थ भाव में उपस्थित होने से आपके लिए धन का आगमन होगा। व्यापार के नए मार्ग से धन की प्राप्ति होगा। इसके अलावा विवेकी धन का भी सुख दिखाई देता है। निवेश करने के लिए यह अच्छा समय है, फिर भी आपको सुझाव है कि सोच समझ कर ही फैसला करें। शेयर बाजार में निवेश से आपको फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह मिला जुला समय है। माह के पूर्वार्ध में सूर्य के नवम भाव में होने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको हर रोग का निदान दिखेगा। गुप्त रोग संबंधी परेशानियों से निजात मिलेगा। सूर्य के छठे भाव में होने से पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माह के उत्तरार्ध में छठे भाव में अपनी स्वराशि के बृहस्पति होने से आप त्वचा संबंधित रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। परिवार में किसी बड़े बड़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान विशेषकर बाहरी खान पान पर ध्यान दें। सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति होने से आपको लंबी यात्राओं को लेकर सावधान रहना होगा। ऐसी यात्राओं को टालते तो बेहतर है, लेकिन जाना पड़े तो अपने खान पान का ध्यान रखें। असमय कहीं जाने से बचें। प्रेम और वैवाहिक तुला राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधित मामले में इस वक्त परेशानी रहेगा।
माँ के पूर्वार्ध में पश्चिम भाव में शनि ग्रह की होने से प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा। एक दूसरे के प्रति गलत फहमियां पैदा हो सकता है। आपको सलाह है कि जितना हो सके अपने मन को शांत रखें, प्रेम भाव बनाए रखें और गलत फहमी का शिकार होने से बचें। किसी बाहरी व्यक्ति के कहने पर भरोसा नहीं करें, नहीं तो आपकी परेशानियां बढ़ सकता है। इस समय लवमेट की तलाश में जुटे जातकों की मनोकामना पूरा होगा। कई जातक प्रेम विवाह की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। अगर लंबे वक्त से शादी में अड़चन आ रही है तो इस वक्त दूर हो जाएगा और अच्छे रिश्ते आएंगे। सप्तम भाव में मंगल और राहु की उपस्थिति होने से विवाहित जातकों की जीवन में मुश्किलें आएंगे। लड़ाई झगड़े होंगे और तनातनी के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। मंगल और राहु के सप्तम भाव में उपस्थित होने से अंगारक योग बनेगा और इसकी वजह से आप अत्यधिक क्रोध में रहेंगे। इस दौरान आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आपको दाम्पत्य जीवन के प्रति सजग और सरल बने रहना होगा, नहीं तो विवाद बढ़ सकता है। जीवन साथी के दिल को बात को समझे और उसे अहमियत दे। पारिवारिक तुला राशि के जातकों के लिए यह समय पारिवारिक जीवन की दृष्टि से कठिनाई भरा रह सकता है। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल के राहु के साथ सप्तम भाव में बैठने से आपके लिए मुश्किलें आएगी। माँ के पूर्वार्ध में परिवार में अशांति रहेगा। छोटी छोटी बातों से बड़ी लड़ाई हो सकता है। इस दौरान आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। आपको महसूस होगा कि आपकी जायज बातों को परिवार में अहमियत नहीं मिल रहा। अगर परिवार के युवा सदस्य आपकी बात से सहमत नहीं तो नाराज होने की बजाय उनको मधुरता से अपनी बात समझाने की कोशिश करें। भाई बहनों पर सख्ती दिखाने से बचें। आप वाक्चातुर्य का इस्तेमाल करके कई विवादों को टाल सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करें और उनकी सलाह से परिवार को एक करने की पूरी कोशिश करें। द्वितीय भाव पर शुक्र ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से मांग की उत्तरार्ध में परिस्थितियां अनुकूल होगा। परिवार में चल रहे मतभेद कम होंगे और विवादों से छुटकारा मिलेगा। भूमि वहन जैसे विवादों से छुटकारा मिलेगा। भाई बहनों से रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। रिश्तेदारों के साथ आई कटुता भी इस वक्त दूर होगा। पड़ोसियों से भी अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करें। उपाय: सफेद वस्त्र दान करें। पानी में कच्चा दूध डालकर स्नान करें। अपने इष्ट देवी की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।